कहते हैं जी? क्यूब कहते हैं। टॉपिक का नाम लिखो घन, और घन को अपने कहते हैं क्यूब। घन को कहते हैं क्यूब। एक तो आपको घन याद कराया था पहले, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 300, 8 का 500, 9 का 700, 10 का क्यूब याद कराया था। ये टॉपिक हमारा घन है। इसमें क्या करना है जी आपको? इसमें आपको ये करना है, आपके सामने एक तो इस प्रकार का घन आता है। आपके एग्जाम में इस प्रकार का आपको एक घन मिलता है, इस प्रकार का प्यारा सा एक घन आता है। और इस घन के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपसे ये पूछा जाता है कि इस आकृति में कितने घन बनेंगे। इस प्रकार के डिब्बे 3 आ गए। अब ये रेखा ऊपर वाली लंबी रखनी है, ये इसे आधी रखनी है, ये रेखा बड़ी रखनी है, इस प्रकार। फिर इनको ऐसे क्या करना है जी? नहीं, ऐसे नहीं करना जी। ये रेखा बड़ी रखनी है दोनों, और ये बीच वाली रेखा इससे आधी रखनी है। इस प्रकार इनको मिलाना है। इस प्रकार ये रेखा इससे हाफ होगी, इस प्रकार इनको मिलाना है। जब आप इनको इस प्रकार मिला दोगे, जब ऐसे मिला दोगे ना, तो मिलाने के बाद में क्या होगा? आगे देखें, मिलने के बाद क्या होगा? मिलने के बाद होगा ये रेखा इस प्रकार है, ये रेखा इससे आधी है। फिर इसको इस प्रकार मिलाओगे तो ये क्या बन गया? ये घन बन गया। ये आपको बनाना नहीं है, पेपर में बना बनाया मिलेगा। अब ये पर्सन बीएसटीसी में भी आ गया, ये पर्सन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आ गया, और ये पर्सन आरएस में भी आ गया। तीनों एग्जाम में ये पर्सन आ गया। तो आसान सा प्रश्न है, देखते उत्तर बता देंगे। 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो ये या इससे बड़ा घन आता है। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें नंबर लगाने हैं। क्या लगाने हैं जी? नंबर लगाने हैं। नंबर कैसे लगाने हैं? ऐसे, यहाँ हमें एक घन दिखाई दे रहा है इसलिए हमने 1 लिखा, यहाँ 2 घन दिखाई दे रहे हैं 2 लिखा, और यहाँ 3 घन दिखाई दे रहे हैं 3 लिखा। उसके बाद में आगे क्या करना है जी? आगे ये करना है, या तो यहाँ से शुरू कर दो, नीचे से 1 2 3 का गुणा, या जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले ले लो। सबसे बड़ा क्या है? 3। 3 से छोटा होता है 2, और 2 से छोटा होता है 1। या ऐसे कर लो, 1 2 3, फिर नीचे से शुरू कर दो, 1 2 3। 1 का 3 से गुणा किया 3, 2 का 2 से गुणा किया 4, और 3 का 1 से गुणा किया 3। ये टोटल हो गए 10। कितने हो गए? तो इस घनों के ढेर में घन कितने हैं? 10 घन है। बना लो आकृति, कॉपी में एक आकृति बना लो, एक आकृति बना लीजिए, क्यूब यानी घन, और घन बनेंगे 10। अब प्रैक्टिकल समझाएं। 10 कौन से? तो नीचे नीचे मकान है 3 मंजिला, उसके ऊपर 2 मंजिला, और उसके ऊपर 1 मंजिला। तो टोटल 6 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 2 5 और 1 6। इसके नीचे 2 मंजिल और है 8, और 3 मंजिल के नीचे 2 मंजिल और है 10। टोटल हो गए 10। करो, लिखो, बनाओ। बनाना नहीं आता तरीका बता दूं? पतंग बनानी आती है? पतंग ऐसे 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 पतंग बना लो। 2 पतंगों को जोड़ दो ऐसे, फिर तीसरी पतंग जोड़ दो। इस पतंग के पूंछ बना दो यहाँ से नीचे ऐसे। फिर ये आधी रख लो रेखा इस प्रकार वाली, ये रेखा इससे आधी रखनी है ऐसे, बस। फिर ये रेखा बड़ी रखनी है, ये रेखाएं बड़ी रखनी है, ये रेखा इससे हाफ रखनी है। फिर इनको इस प्रकार मिलाना है, फिर इसको इस प्रकार मिलाना है। फिर ये रेखा इससे बीच वाली छोटी साइड वाली बड़ी रखनी है। इस प्रकार ये घन तैयार हो जाएगा। ये आपके सामने तैयार हो गया घनों का ढेर। अब बढ़ाना नहीं आए तो आप उत्तर याद कर लेना। उत्तर कितना है? 10। नीचे 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1, घन कितने हो गए? 10। बस बात हो गई पूरी। लिख लेना, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस और आरएस तीनों में आया है प्रश्न। राजस्थान पुलिस में भी आ गया, बीएसटीसी में भी यही आया, यही आरएस में आया। नियम समझ में आया कि नहीं आया?
अब इस प्रकार का घन दिखे ना, आप सीधा ही नंबर लगा सकते हो 1 2 3, फिर नीचे से 1 2 3, बस बात हो गई पूरी। अब इसमें या तो घनों का प्रश्न आता है 10 वाला और या आता है 20 वाला, उससे बड़ा नहीं आता है। तो 10 वाला तो हो गया, अब चलते हैं 20 वाले पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब ये प्रश्न सेम है, कितने बढ़ेंगे 10, कितने बढ़ेंगे, बस प्रश्न देखो उत्तर बताओ, बात हुई पूरी 10। अगला क्वेश्चन, कितने हैं 20, कितने हैं, कैसे, नंबर लगाओ ऐसे 1 2 3। अब नीचे से बढ़ते क्रम में लगा दो, 1 2 3, 1 का 4 से किया, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 4 का 1 से, टोटल 10 वाला या 20 वाला आता है, इससे बड़ा प्रश्न नहीं आता है। लेकिन इनमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 वाला है, 10 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में बारी इसकी है, इससे बड़ा आता नहीं है। आ जाए तो कोई दिक्कत है, जितना मर्जी बड़ा दे दे, नियम यही है 1 2 3 4 5 होंगे तो नीचे 5 कर देंगे। समझ में आ गया जी? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ये है, जैसे इसमें 5 है नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 5 है तो 5 कर लो। 5 है तो पहले 1, फिर 2, फिर 3 4 और फिर 5, फिर घटते क्रम में नंबर लगाने हैं। यहाँ से शुरुआत करोगे तो 5 और यहाँ से करोगे तो 1 से करनी है, जैसा आपका मन करे। 5 के छोटा 4 3 2 और 1, 1 का 5 से गुणा किया, 2 का 4 से, 3 का 3 से, 4 का 2 से, 5 का 1 से, टोटल कर दो। 5 8 13 9 22 8 30 और 5 35। अब इसको याद कर लो, यदि घनों में डिब्बे 3 हैं, कितने हैं 3 है, तो हमारा उत्तर है 10। यदि 4 है तो हमारा उत्तर है 20, और यदि 5 है तो हमारा उत्तर है 35। अब इन तीनों में से 2 ही प्रश्न आते हैं, या तो 10 वाला या 20 वाला, एक ही बताएं। तो 10 वाला आया है, यही आता है पेपर में, जो मर्जी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? आगे पढ़ते हैं। अगर यहाँ से नहीं आए तो फिर दूसरे तरीके से आए तो कैसे करेंगे, तो फिर ऐसे पहले देखेंगे। ये आपके सामने घन है, दिखाई दे रहा है? ठीक है जी, दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है। अब घन है ना, घन हमने पासा पढ़ा था, वही बात यहाँ पे है। एक त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, तीनों क्या हो, बराबर हो, ऐसी आकृति या वस्तु को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे लूडो का पासा, लूडो का, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात समझेंगे। ऐसी त्रिआयामी आकृति वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, ऐसी आकृति या वस्तु को घन कहते हैं। अब उस प्रश्न में इस प्रश्न में क्या अंतर था, यहाँ तो ये था और यहाँ पे इसमें क्या कर दी, ये रेखा डॉट डॉट कर दी, मतलब ये सतह जो है ना ये हमें दिखाई नहीं देगी। आगे चलें, ये भी हो गया। सतह या फलक, किसी भी घन में 6 सतह होती है, जिनमें 3 सतह दिखाई देती है और 3 सतह दिखाई, यानी सतह होती कितनी है 6, दिखाई देती है आधी, दिखाई कितनी देती है 6 का आधी 3। इसी प्रकार पड़ोसी कितने होते हैं, पासे में 4, दिखाई देते हैं 2, आधे दिखाई देते हैं 4 के आधे 2, और सतह 6 की आधी 3। किसी भी घन में 8 कोने होते हैं, कोने जिनको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर, क्या कहते हैं, और मारवाड़ी में आप कहते हो खुणा, क्या कहते हो, खुणा। इस कमरे में कितने खुणे हैं, कितने खुणे हैं भाई, 4 नहीं है खुणे, 8 है। कितने हैं, 8 है। कौन से, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, 2 2 पीछे, 4 6 और 2 8। ठीक है जी। यहाँ कोने कौन से हैं, जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोने हैं, कोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। किसी भी घन में 12 किनारे होते हैं, कितने किनारे होते हैं, 3 किनारे दिखाई नहीं देते,
दिखाई देते हैं 9, जिसमें से 9 तो दिखाई देते हैं, 3 दिखाई नहीं देते। ये नोट कर लो जी, मेन यही है काम आपका। हालांकि इसका प्रिंट मिलेगा आपको, ये नोट्स के रूप में मिलेंगे, लेकिन नोट कर लो, अपने हाथ से एक बार नोट करोगे समझ में आ जाएगी बात। कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र है n की क्यूब। कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र है n का क्यूब, n का क्यूब। आराम से नोट कर लेना, मैं पूछूंगा और याद करा के घर भेजूंगा। कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र है n की क्यूब। कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n का क्यूब। लिख लेना, ये कोई और भी भविष्य में एग्जाम दोगे काम आएगा। एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, इसका सूत्र है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। हाँ जी, लिख लिया? लिखो फिर। क्या लो जी, सो ट्रिक। कुल छोटे घनों की संख्या सूत्र क्या है? n का क्यूब, n का क्यूब। एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या का सूत्र क्या है? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या n-2 इंटू 12। तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या 8। यह हमेशा 8 होती है, यह हमेशा पे ध्यान देना, कम ज्यादा नहीं होती कभी, ये हमेशा 8 होती है। बिना रंग वाले रंगहीन घनों की संख्या
n-2 का क्यूब आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया था वो यहां से पूछा था। बिना रंग वाले रंगहीन घनों की संख्या n-2 का, समझ में आया जी? आगे लिखो आया तो। कुल रंगे हुए घनों की संख्या, कुल रंगे हुए घनों की संख्या लिखो। कुल रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है जी? कुल रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र है n की क्यूब माइनस n माइनस 2 का क्यूब। फिर है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। कम से कम, यहाँ पे कम से कम पे ध्यान देना, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। एक होता है कम से कम, एक होता है ज्यादा से ज्यादा, और एक होता है केवल। तीनों में अंतर है। केवल का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कम से कम का मतलब है उससे ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा का मतलब है उससे ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है। यहाँ क्या लिखा है? कम से कम। इसका मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। लो जी, कुल रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र क्या है? n का क्यूब माइनस n माइनस 2 का क्यूब। कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या का सूत्र है जी n का क्यूब माइनस n माइनस 2 का क्यूब। कम से कम का अर्थ है एक तरफ से, दो तरफ से व तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घन। कम से कम का मतलब क्या है? भी जितना कहे उससे कम वाले सारे। तो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए, इसका मतलब एक तरफ वाले भी होंगे। कम से कम का मतलब है एक वाले तो होंगे, एक से ज्यादा वाले भी होंगे, दो वाले भी होंगे और तीन वाले भी होंगे।
जैसे बीएसटीसी के लिए योग्यता है कम से कम 12वीं पास, तो बीए वाला भी फॉर्म भरेगा, एमए वाला भी भरेगा, कोई भी भर सकता है। कम से कम का मतलब है उससे कम नहीं होना चाहिए। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र कितनी है? कम से कम 18 साल, ज़्यादा कितनी हो, लेकिन 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो इसका मतलब उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम। कल को आप टीचर लगोगे, वहाँ पे न्यूनतम अधिकतम उम्र होगी कि अधिकतम उम्र 40 साल, इसका मतलब 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि आपको फिर छूट होगी उसमें, एससी वालों को 5 साल की, एसटी वालों को अलग, ओबीसी को 3 साल ऐसे। विधवा महिला है तो वो आजीवन फॉर्म भर सकती है, कोई उम्र नहीं है। समझ में आया? विधवा महिलाओं के लिए किसी भी एग्जाम में कोई अधिकतम उम्र नहीं होती है, चाहे भाई 50 साल की फॉर्म भरे, 55 साल की भरे, भर सकती है, भर सकती है, उनके लिए छूट है। चलो जी, पता होगा आपको, ये तो कसर जरूरत ही नहीं पड़ी, पढ़नी भी नहीं चाहिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इधर देखो, कम से कम एक से अर्थ है एक तरफ से, दो तरफ से व 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घन। समझ में आई कि नहीं आई ये बात? कम से कम एक का मतलब क्या है भी? एक से कम नहीं होना, ज़्यादा भले ही हो। और ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब क्या है? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भले ही हो। तो कम से कम का मतलब है एक तरफ वाले, दो तरफ वाले, 3 तरफ वाले। तो ये जो n-2 का स्क्वायर इंटू 6, ये सूत्र किसका है? एक तरफ का, ये एक तरफ का है। n-2 इंटू 12, ये सूत्र किसका है? दो तरफ का है। और प्लस 8 ये किसका है? 3 तरफ का है। तीनों सूत्र जोड़ दिए तो क्या आ गया? कम से कम एक। फिर कह रहा है कम से कम दो तरफ, इसका मतलब दो से कम नहीं, दो से ज्यादा वाले हो सकते हैं। तो n-2 इंटू 12, ये 2 का है और ये 3 का है। इसमें 2 वाले भी शामिल होंगे, 3 वाले भी शामिल होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया तो दोबारा बताओ। कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र क्या है? n का क्यूब। एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या का सूत्र क्या है? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। दो रंगीन वाले n-2 इंटू 12, 3 रंगीन हमेशा 8 होते हैं, बिना रंग रंगहीन n-2 का क्यूब। कुल रंगे हुए घनों की संख्या। अब ये जो सूत्र है ये है कुल घनों की संख्या, n का क्यूब, ये किसका सूत्र है? कुल घनों का। जब कुल घनों में, और ये n-2 का क्यूब ये किसका है? ये है रंगहीन का। किसका है? रंगहीन का। ये कुल घनों का सूत्र है, ये रंगहीन का सूत्र है। तो जब कुल घनों में रंगहीन घटाओगे, पीछे क्या बचेंगे? रंगीन बचेंगे। कुल घनों में रंगहीन घटाओगे तो पीछे क्या बचेंगे? रंगीन बचेंगे। जब रंगहीन घटा दोगे रंगीन बचेंगे। तो ये कुल घन, ये रंगहीन घन, क्या बचा? रंगीन। चाहे ये सूत्र लगाओ किसके लिए? रंगे हुए घनों के लिए। और चाहे ये सूत्र लगाओ, बात क्या है? एक ही है। चाहे आप एक तरफ से रंगे हुए, दो तरफ से रंगे हुए, 3 तरफ से रंगे हुए, इनको जोड़ दो तो भी रंगे हुए घन ही मिले। और चाहे आप कुल घनों में रंगहीन घन घटा दो, कुल घनों में रंगहीन घन घटा दो तो भी क्या बचे? रंगे हुए बचे। तो दो सूत्र हो गए, एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने। आपको कहते रंगे हुए घन बताओ, कुल रंगे हुए घन बताओ, तो सूत्र क्या है? n का क्यूब माइनस n-2 का क्यूब। इससे क्या मिलेगा? रंगे हुए घन। ये सूत्र नहीं लगाना, मत लगाओ। आप ये लगा दो, एक तरफ से रंगा हुआ, दो तरफ से रंगा हुआ, 3 तरफ से रंगा हुआ, इससे भी क्या मिलेंगे? रंगे हुए घन मिलेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। अब ये लिख लो आप, कई बार ये चीज़ें पेपर में आती है, हालत ख़राब करती है। जैसे जेल प्रेरी में पिछले से पिछली बार की थी। ये लिख लो आप, इसे नोट करें।
लो जी, अब बताओ फिर आगे। घन की प्रत्येक भुजा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। घन की प्रत्येक भुजा ज्ञात करने का सूत्र है बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बट्टा में छोटे घन की भुजा। कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र क्या है? n का क्यूब। शीर्ष घनों की संख्या 8। अब शीर्ष घनों का मतलब क्या है? केवल 3 सतह रंगीन घन। शीर्ष घन का मतलब क्या होता है? केवल 3 सतह रंगीन घन। चाहे केवल 3 सतह रंगीन घन कहो और चाहे शीर्ष घन कहो, बात क्या है? एक ही है। तो जहां आपने पहले लिखा था ना 3 सतह रंगीन घन, उसके ब्रैकेट में शीर्ष घन लिख लो, बात पूरी हो गई। पिछले पेज पे आपने लिखा था 3 सतह रंगीन घन, उसका मतलब क्या होता है? शीर्ष घन। 3 सतह रंगीन घन वहीं पर लिख लो, शीर्ष घन, बात एक ही है। शीर्ष घन। जहां आपने लिखा 2 सतह रंगीन घन, केवल 2 सतह रंगीन घन, वहां लिख लो मध्य घन। वहां क्या लिख लो? मध्य घन। दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, मध्य घन। और जहां आपने लिखा केवल 1 सतह रंगीन घन, और वहां आप क्या लिख लो? केंद्रीय घन। क्या लिख लो? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन कहो, केवल 1 सतह रंगीन घन कहो, बात क्या है? एक ही है। केवल 1 सतह रंगीन कहो, केंद्रीय कहो। केवल 2 सतह कहो, मध्य कहो। केवल 3 सतह कहो, शीर्ष घन कहो, एक ही बात है। फिर कोई भी सतह रंगीन, कोई भी सतह नहीं रंगे छोटे घन कहो, और चाहे अंत केंद्रीय घन कहो। क्या कहो? अंत केंद्रीय घन कहो। कहो फिर और लिखो। लिख लिया? लिख लिया तो देखो फिर आगे। बताओ जी, हो गया? आगे देखें जी। ठीक है जी, आ जाओ इधर। अब बताओ, करवा दें? तो कुल घन की प्रत्येक भुजा कोर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की। कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र क्या है? n का। शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है? मध्य घनों की संख्या n-2 इंटू 12। केंद्रीय घनों की संख्या का सूत्र क्या है? अंत केंद्रीय का सूत्र क्या है? अब मेरी एक बात का उत्तर दो। आपको केवल 1 सतह रंगीन घनों की संख्या का सूत्र क्या है? केवल 1 सतह रंगीन, केवल 1 सतह रंगीन, केवल 1 सतह रंगीन, केवल 1 सतह रंगीन कहो, केवल 1 सतह रंगीन कहो, और चाहे क्या कहो? चाहे क्या कहो? केंद्रीय घन। बात क्या है? एक ही है। केवल 1 सतह का दूसरा नाम क्या है? केंद्रीय घन। केवल 2 सतह रंगीन कहो और चाहे मध्य घन कहो, बात क्या है? एक है। केवल 3 सतह रंगीन कहो और शीर्ष घन कहो, बात क्या है? एक है। रंगहीन कहो और चाहे अंत केंद्रीय कहो, बात क्या है? तो बताओ, केवल 1 सतह का दूसरा नाम क्या है? केंद्रीय घन। केवल 2 सतह मध्य घन, केवल 3 सतह शीर्ष घन, और रंगहीन का नाम है अंत केंद्रीय घन। 1 सतह रंगीन घन का सूत्र क्या है? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। 2 सतह रंगीन n-2 इंटू 12। 3 सतह रंगीन घन हमेशा 8 होते हैं। और अब अगर आपसे पूछ ले 4 सतह रंगीन घन बताओ,
तो 3 से ज्यादा रंगीन सतह कभी होती नहीं है। 4 सतह पूछे, 5 सतह पूछे, 6 सतह पूछे, उत्तर होगा 0। उत्तर क्या होगा? 3 से ज्यादा सतह रंगीन कभी होती नहीं है। अब चलते हैं जी अगले प्रकार पर। एक 15 सेमी भुजा वाले घन की सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया तथा 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया तो बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का है? 15। छोटे टुकड़े कितने किए? 3। तो हमारा सूत्र क्या है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 15 और छोटे की 3 आया कितना? तो यहाँ पे n का मान कितना है? n का मान 5 आ गया। आ गया जी। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी केवल एक सतह पर काला रंग है? तो केवल एक सतह कहो, केंद्रीय कहो, बात क्या है? एक ही है। सूत्र क्या है? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। n का मान कितना है? 5 में 2 घटाओ, 3 का वर्ग करो, इंटू क्या करना है? इंटू 6। कितना हो गया? 54। कितना हो गया? समझ में आया? इसकी जगह क्या लिख सकता है? केंद्रीय घन। क्या लिख सकता है? केंद्रीय घन। प्रश्न वही है, केवल 2 सतह रंगीन घन बताने हैं। तो n का मान कितना है? 5। n का मान कितना है? 2 सतह रंगीन का सूत्र क्या है? n-2 इंटू 12। तो यहाँ पे n का मान 5-2 इंटू 12, तो 3 इंटू 12 कितने हो गए? 36 हो गए। ये आपका उत्तर है। आगे चलें। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी केवल 3 सतह रंगीन है? 3 सतह रंगीन कहे, शीर्ष घन कहे, बात क्या है? हमेशा 8 होते हैं। हमेशा 8 होते हैं। जिनकी 4 या 4 से अधिक सतह पे काला रंग है। 4 से ज्यादा सतह रंगीन होती। उत्तर क्या है? 0। बड़े घन से कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? n का मान कितना है? 5। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125। तो कुल छोटे घन कितने हुए? 125। कितने छोटे घन हुए? 125। 125। अब मेरी सुनो बात। कुल छोटे घन हुए 125। 125 हुए। एक तरफ से रंगीन कितने थे? 54। एक तरफ रंगीन वाले कितने थे? थे कि नहीं थे? एक तरफ रंगीन 54। 2 तरफ रंगीन कितने थे? 36। 3 तरफ रंगीन कितने थे? 8। इन तीनों को जोड़ लो। इनका टोटल कितना हुआ? 4 6 10 और 8 18। 1 98। अब मैं बात करूं, टोटल घन तो है 125 और 98 है रंगे हुए। 98 क्या है? रंगे हुए। अब मैं आपको कहूं रंगहीन बताओ। रंगहीन बताओ। रंगहीन। तो 125 में 98 घटाओ, कितने बचे? सूत्र क्या है? रंगहीन का सूत्र है n का क्यूब माइनस n-2 का क्यूब। n का क्यूब 5, 5 का क्यूब 100 कितना? 25। 5 में 2 घटाया 3, 3 का क्यूब 27। ये 98 क्या मिले? रंगहीन। तो पीछे रंगहीन कितने बचे? 27। दूसरा तरीका यह था, एक तरफ से रंगे हुए, 2 तरफ से रंगे हुए, 3 तरफ से रंगे हुओं को जोड़ दो, कितना है? 98। पीछे बचे रंगहीन। और सिर्फ रंगहीन ही बताना है तो n का क्यूब कर दो। n मान कितना है? n का मान 5। 5 में 2 घटाओ, n-2 का क्यूब कर दो, कितना आ गया? ये तो है रंगहीन और ये है कुल घन। और ये कौन से घन है? रंगे हुए। कुल घन कितने? एक तरफ से रंगीन, 2 तरफ से, 3 तरफ से, कितने हो गए? 98। पीछे बचे कितने? वो कौन से हैं? रंगहीन। अब मैं कह दूं केवल 2 तरफ से रंगे हुए, केवल 2 तरफ से रंगे हुए 36। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए, कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए। अब कम से कम का मतलब है 2 से ज्यादा वाला भी शामिल होगा। तो 36 में 8 जोड़ दो, कितने हो गए? 44। केवल एक तरफ से रंगे हुए 54 और कम से कम एक तरफ से रंगे हुए 98। कम से कम एक का मतलब है
एक वाला भी शामिल होगा, दो वाला भी शामिल होगा, तीन वाला भी शामिल होगा। अब मैं आपके सामने ना तो केवल एक कहूं, ना कम से कम एक कहूं, जैसे पेपर में प्रश्न आ रहा है वैसे कहूं। एक तरफ से रंगे हुए, ना तो केवल लगा है ना कम से कम लगा है, एक तरफ से रंगे हुए उत्तर क्या है? 54 है कि 98 है? एक तरफ से रंगे हुए 54 है कि 98 बताओ। 98 वाले हाथ खड़े करो। करो हाथ खड़े। 54 वाले कितने हैं? आप तो हाथ ही नहीं खड़े करे, एक तरफ हो जाओ। या तो लड़के हो या लड़की हो, बीच में मत रहो आप। एक तरफ से रंगे हुए का मतलब केवल एक है या कम से कम एक है? इस टॉपिक में एक का मतलब केवल एक है। इस टॉपिक में बात पे ध्यान देना, हमेशा नहीं। इस टॉपिक में एक का मतलब क्या है? केवल एक। तो केवल एक कितने हैं? 54। दो का मतलब केवल दो, तीन का मतलब केवल तीन, लेकिन कम से कम एक कहे तो हमारा उत्तर क्या है? 98 है। अगला प्रश्न आपके सामने। 3 सेमी भुजा वाले बड़े घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग कर प्रत्येक भुजा को 3 बराबर भागों में बांट दिया। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? 3 है तो 27 है, 4 है तो 64 है, 5 है तो 125 है, 6 है तो 200। एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, एक रंगीन कहे चाहे केवल एक रंगीन कहे, बात क्या है? एक ही है। तो सूत्र क्या है जी? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। n का मान कितना है? 3 -2 होल स्क्वायर इंटू 6, 1 का वर्ग इंटू 6, कितना हो गया? 6। ये आपका उत्तर है। समझ में आया? दूसरा प्रश्न। 2 रंगीन सतह कहे केवल 2 रंगीन कहे, एक ही बात है। सूत्र क्या है? n-2 इंटू 12। n-2 इंटू n का मान कितना है? 3 -2 इंटू 12। 3 में 2 घटाया, 1 इंटू 12, टोटल क्या हो गया? उत्तर क्या है? धन्यवाद। 3 रंगीन सतह वाले घन कितने होते हैं? शीर्ष घन कितने होते हैं? यहां पर केंद्रीय घन कितने हैं? 12 नहीं है, केंद्रीय घन 6 है। केंद्रीय घन कितने हैं? मध्य घन कितने हैं? 12। शीर्ष घन कितने हैं? बिना रंग वाले रंगहीन घनों की संख्या बताओ। रंगहीन घनों की संख्या का सूत्र है n-2 का क्यूब। तो n का मान कितना है? n-2 का क्यूब, ये रंगहीन का सूत्र है। तो 3 -2 का क्यूब यानी 1 का क्यूब कितना हो गया? तो यहाँ पे रंगहीन घन कितना है? 1 है। कुल घन कितने थे? 27 थे। कुल घन कितने थे? एक तरफ रंगे हुए कितने थे? एक तरफ कितने थे? 2 तरफ कितने थे? 3 तरफ कितने थे? 12, 8, 20 और 6, 26, बचा कितना? ये एक क्या है? ये रंगहीन है। ये क्या है? रंगहीन है। अब आपसे ये पूछ रहा है केंद्रीय घन कितने हैं? 6। मध्य केंद्रीय घन 6। केंद्रीय का मतलब एक तरफ, मध्य मतलब 2 तरफ। मध्य कितने हैं? 12। शीर्ष कितने? अब ये बताओ कम से कम एक तरफ से रंगे हुए, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए यानी 1, 2, 3, तीनों शामिल करो। 26। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए 20 और कम से कम 3 तरफ से रंगे हुए 8। केवल एक तरफ से रंगे हुए 6। केवल 2 तरफ से, केवल 3 तरफ से। धन्यवाद। 3 सेमी भुजा वाले कुल घनों की संख्या बतानी है, कितनी हो गई? 27। शीर्ष घन कितने हैं? शीर्ष घन का मतलब 3 सतह रंगीन। मध्य घन कितने हैं? 2 सतह रंगीन। कितने हैं? 12। केंद्रीय घन कितने हैं? ऐसे प्रश्न आए थे जेल प्रेरी में। प्रश्न वही है, घुमा के पूछा। एक तरह की जगह केंद्रीय, 2 की जगह मध्य, 3 की जगह शीर्ष। ये लिखो। किसी ठोस घनाकार आकृति की सभी बाहरी सतहों को एक समान रंग से रंग दिया।
इसे इस प्रकार काटा गया कि 64 बराबर घन बन सके। यहाँ पे छोटे घन कितने हैं? 64। छोटे घन कितने हैं? छोटे घन 64 है, यानी 64 क्यूब किसका होता है? 4 का। तो यहाँ पे n का मान कितना है? 4। और यदि n का मान 4 है तो छोटे घन कितने? 64। यहाँ पे छोटे घन दे दिए तो बड़ा घन 4 का है। जिनकी केवल एक ही सतह रंगीन हो, केवल एक सतह रंगीन का सूत्र क्या है? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, 4-2 का वर्ग इंटू 6, 2 का वर्ग 4 इंटू 6, कितना हो गया जी? 24। उत्तर क्या है? अब वो ये कह दे केंद्रीय घन बताओ 24। यहां पर मध्य घन कितने हैं? मध्य घन बताओ। n-2 इंटू 12, 4-2 इंटू 12 कितने हैं? 24। मध्य कितने हैं? मध्य भी 24 ही है। सूत्र क्या है? n-2 इंटू, तो 4-2 इंटू 12, 2 इंटू 12 कितने हो गए? 24। एक तरफ रंगीन 24, दो तरफ रंगीन 24, कितने हो गए? 48। और तीन तरफ रंगीन 8, 48 और 8 56, टोटल कितने हैं? 64। पीछे क्या बचे? 8, वो है रंगहीन। वो क्या है? आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया, लिखो। 24 में, 23 में, 22 में तो आया नहीं, 21 में आया था। एक प्रश्न नोट करो। प्रश्न आया बीएसटीसी 2021 में, पूर्णतया लाल रंग से रंगे हुए, पूर्णतया लाल रंग से रंगे हुए, पूर्णतया लाल रंग से रंगे हुए, लाल रंग से रंगे हुए, पूर्णतया लाल रंग से रंगे हुए एक घन को समान आकार के, एक घन को समान आकार, बराबर आकार, समान आकार, आकार होता है, आकार होता है, आकार होता है, गाइड में गलत लिखा है, आकार नहीं आकार होगा। आकार के, समान आकार के 27 छोटे घनों में, 27 छोटे घनों में काटा जाता है। तो यहाँ पे n का मान कितना होगा? 3। n का मान कितना है? 3। काटा जाता है तो n का मान हो गया जी 3, काटा जाता है। आगे लिखो। कितने छोटे घनों का केवल, कितने छोटे घनों का केवल, कितने छोटे घनों का, कितने छोटे घनों का केवल, कितने छोटे घनों का केवल, आगे लिखो, एक ही पृष्ठ रंगा हुआ है, 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 रंगा हुआ है। अब केवल एक तरफ रंगीन पूछे चाहे केंद्रीय घन पूछे, बात क्या है? एक ही है ना। एक बार यह आया था, एक बार आपके पूछा था रंगहीन घन बताओ। अपने सारे निकाल लेते हैं। ऑप्शन लिखो 1, 6, 9, 12, 1, 6, 9, 12। उत्तर क्या है? 6। ऑप्शन है 1, 6, 9, 12, 1, 6, 9, 12। ऑप्शन है 1, 6, 9, 12। बीएसटीसी 2021 में आया ये प्रश्न आपके, बीएसटीसी 2021। अब देखो जी, कितने छोटे घनों का केवल एक पृष्ठ रंगा हुआ है, चाहे केवल एक कहे केंद्रीय घन कहे, एक ही बात है। तो एक का सूत्र क्या है? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ये किसका है? एक का है। अगर 2 का पूछे तो n-2 इंटू 12। 3 का कहे तो हमेशा 8 होते हैं।
लो जी, और रंगहीन कहे तो तीनों को जोड़ दो, बच गए वो बाकी रंगहीन है। तो सूत्र है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। अब छोटे घन कितने हैं 27, तो n का मान कितना है, तो 3-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 इंटू 6, तो 1 इंटू 6, उत्तर क्या है 6। 2 वाले का पूछे तो 3 में 2 घटाया 1 और 1 का 12 से गुणा किया 12, और 3 वाले पूछे तो 8, 1 वाले 6, 2 वाले 12, 3 वाले 8, 8 12 20 और 6 26, बचा कितना है, वो रंगहीन है। वो क्या है, शीर्ष घन कितने हैं 8, केंद्रीय घन मध्य घन 12। जब अपने संख्या लिखते हैं ना 1 2 3, तो मध्य में क्या आता है 2, तो 2 का मतलब मध्य घन, मध्य घन का मतलब 2 तरफ, क्योंकि 2 बीच में आता है। 3 का मतलब है शीर्ष घन, और 1 का मतलब है केंद्रीय घन। ठीक है जी, चलो आगे।